हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग दहेज प्रथा पर निबंध लिखेंगे। तो जिस पॉइंट पर निबंध लिखना होता है, सबसे पहले उसको हेडिंग देकर लिखा जाता है, ठीक। जिससे जो एग्जामिनर होते हैं फर्स्ट हेडिंग देखकर ही सही करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर निबंध लिखा गया है, इसीलिए हेडिंग देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट हेडिंग होगा दहेज प्रथा। सेकेंड हेडिंग देंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। भूमिका में लिखेंगे कि दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है। दहेज शादी के समय लिया जाने वाला एक उपहार है। यदि उसे खुशी से ली जाए तो उपहार है, यदि उसे दुखी करके मांगा गया तो वह अपराध है। यह प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक, जो समाज को खोखला कर रहा है, ठीक। ये हो जाएगा हम लोगों को। भूमिका में इतना लिखेंगे। फिर अब आगे लिखेंगे लाभ। इससे लाभ क्या है? तो दहेज प्रथा से लाभ, जो व्यक्ति दहेज लेता है उससे लाभ होता है। यदि इसे लाभ की स्थिति से हटाना है तो दहेज लेना और दहेज देना बंद करनी होगी। लालची बनना बंद करनी होगी, ठीक। लाभ उसे ही न होगा जो दहेज लेता है, ठीक। अब इससे हानि क्या होता है? हानि में लिखेंगे दहेज लेना एक बुरी बात है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना भी है। दहेज लेने के कारण जो दहेज देता है वह व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करके रुपए अर्जित करते हैं। उनकी खुशी को देखना चाहिए, न कि रुपए को। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी रुपए की कमी से दहेज देने में असमर्थ हैं, ठीक। अब लिखेंगे उपाय। उपाय हेडिंग देंगे। तब लिखेंगे दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे नियम भी बने हैं। दहेज प्रथा एक बुराई है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम भी लगाए हैं। जब कोई व्यक्ति दहेज लेता है तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की जाए, जिससे लोग दहेज लेना बंद कर दे। अगला हेडिंग है उपसंहार। निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति दहेज लेता है तथा जो व्यक्ति दहेज देता है वो दोनों गुनाहगार हैं, अर्थात दोनों दोषी हैं। जब व्यक्ति दहेज ही नहीं देगा तो दूसरा व्यक्ति दहेज कैसे लेगा? अतः दहेज लेना है तो खुशी से कुछ उपहार लो, दिल दुखी करके नहीं, और दहेज प्रथा का अंत करो। वैसे रियलिटी कुछ और है, प्रेजेंट टाइम के रियलिटी कुछ और है। मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है तो वो दहेज के रूप में गिफ्ट में 10 लाख का मांग ले। तो ऐसा गिफ्ट बोले, मान लीजिए कोई जैसे मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में ये पूरा फ्लैट ही ये कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो वो कुछ ऐसे हैं, सबसे बड़ी दुख की बात है गरीब होना, ठीक। जब तक आप गरीब रहिएगा तब तक दुनिया की सभी चीज़ मुमकिन नहीं लगेगा। जब धनी हो जाइएगा तो दहेज ये सब मोह माया से दूर हो जाइएगा, ठीक। सबसे बड़ा दुख गरीबी है, क्योंकि गरीब लोग अगर दहेज देने में असमर्थ रहते हैं तो धनी को उसको सताएंगे, ठीक। तो सबसे बड़ी दुख की बात है गरीबी।
लेकिन कुछ धनिक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत दिनों की मेहनत से रुपया इकट्ठा करता है, तब जाकर शादी करता है, और ऐसे स्थिति में उसे परेशान करना गलत बात है।